नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। जैसा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 का नतीजा जो है वो आ चुका है और झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन जी जो है वो मधुपुर से चुनाव जीत चुके हैं और मार्जिन जो है वो 5000 वोटों का मार्जिन है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्जिन है। शुरू से लेके अंत तक, जब से मतगणना चालू हुआ तब से लेके अंत तक, सिर्फ शुरू में जो है वो गंगा नारायण सिंह जी ने जो है वो बढ़त हासिल की थी। उसके बाद जैसे ही 9वां 10वां 11वां राउंड का काउंटिंग चालू हुआ, उसके बाद जो है वो हफीजुल हसन जी ने बढ़त बनाई और उसके बाद उन्होंने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा और अंततः ये रिजल्ट आया है कि 5000 वोटों से जो है वो हफीजुल हसन मधुपुर उपचुनाव 2021 को जो है वो जीत चुके हैं। बड़ी खबर जो है वो ये निकल के सामने आई है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हफीजुल हसन जी का जीतने का कारण, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हमने जो है वो इसकी पुष्टि पहले ही की थी कि जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की हकीकत निकल के सामने आ रही है, उस हिसाब से जो है वो हफीजुल हसन जी मधुपुर से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सबसे पहला कारण जो है वो ये निकल के सामने आया कि मधुपुर उपचुनाव में हफीजुल हसन जी जो है वो इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे। आपको बता दें कि जितने 6 कैंडिडेट जो है वो लड़ रहे थे मधुपुर उपचुनाव 2021, और आपको बता दें कि इसमें से सिर्फ एक ही कैंडिडेट जो थे वो मुस्लिम थे और वो हफीजुल हसन जी लड़ रहे थे। और आपको ये बताएं कि इस कारण से जो मधुपुर का वास्तविक स्थिति है, जो मधुपुर का जनाधार है, उसमें आपको ये हम बता दें कि करीबन 40% जो है वो औसतन मुस्लिमों की आबादी है वहाँ पे, और 60% जो है वो हिंदुओं की आबादी है और उसमें जो है कुछ अलग कम्युनिटी के लोग भी होंगे। तो अब हम बात करें कि आखिर हफीजुल हसन जी का जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो हम तो आपको ये बता दें कि जो हफीजुल हसन जी का जीतने का सबसे बड़ा कारण था वो गंगा नारायण सिंह जी का हारने का भी सबसे बड़ा कारण था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हफीजुल हसन जी के जीत की, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी और गंगा नारायण सिंह जी के हारने का जो वजह है वो क्या था। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हफीजुल हसन जी का जीतने का वजह, तो सबसे बड़ा जीतने का वजह तो यही था कि इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट वो थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट जो है वो कहीं से भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। और आप ये सोच लें कि जहाँ पे 40% मुस्लिम कम्युनिटी हो और उसका वोट जो है वो एक तरफा जाए, तो वहाँ पे वो ऐसे ही निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कांटों का टक्कर जो है वो हुआ, और कांटों का टक्कर इसलिए हुआ क्योंकि मार्जिन जो है वो आप देख सकते हैं कि 5000 वोटों का मार्जिन है। लेकिन शुरू में जो है वो गंगा नारायण सिंह जी आगे जाने लगे, जितने भी और उम्मीदवार है वो लोग निर्दलीय खड़ा हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि निर्दलीय खड़ा होकर वो लोग सिर्फ वोट काटने का काम किए हैं और किसी को भी जो है वो ऐसा वोट प्रतिशत नहीं मिला है जिससे ये कह सकते हैं कि वो उन लोगों ने जो है वो मुकाबला किया। मुकाबला जो है वो जेएमएम के हफीजुल हसन जी और बीजेपी के सीधे कहे तो गंगा नारायण सिंह जी के बीच में हुआ और कांटे की टक्कर जो है हुई। जेएमएम के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय ये सीट था और बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय ये सीट था, क्योंकि जेएमएम के तरफ से पहले ही मंत्री बन चुके झारखंड सरकार में हफीजुल हसन जी चुनाव लड़ रहे थे, और दूसरे तरफ बीजेपी के लिए इसलिए प्रतिष्ठा का विषय था क्योंकि बीजेपी जो है वो पहले 2 उपचुनाव झारखंड में हार चुकी है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है 2 उपचुनाव झारखंड में पहले हुए थे, दुमका और बेरमो, दोनों जगह जो है वो बीजेपी हार चुकी है और जेएमएम गठबंधन जो है वो जीत चुकी थी। और ये चुनाव जो है वो बीजेपी अपनी लाज बचाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन इस चुनाव में जो है वो बीजेपी को शिकस्त मिल गई है। और सबसे बड़ा वजह जो है वो ये निकल के सामने आया है क्योंकि हफीजुल हसन जी जो है वो इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे, तो मुस्लिमों का वोट जो है वो एक तरफा हफीजुल हसन जी के तरफ गया है। लेकिन उनको जो है वो और भी कम्युनिटीज़ के तरफ से भी वोट मिले हैं, क्योंकि दूसरा वजह जो है वो ये भी बताया जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज परिवार जी और उनके समर्थक जो है वो नाराज चल रहे थे बीजेपी से। और राज परिवार जी जो है वो पहले वहाँ के विधायक थे, पहले मधुपुर के विधायक थे, और उसके बाद राज परिवार जी के हारने का कारण जो
जनता बता रही थी, वो ये बता रही थी कि गंगा नारायण सिंह जी के चुनाव लड़ने की वजह से ही राज परिवार जी जो है वो 2019 में चुनाव हार गए थे। हाजी हुसैन अंसारी जी के द्वारा हाजी हुसैन अंसारी जी वहाँ से चुनाव जीते थे और उसके बाद जो है वो सरकार में मंत्री भी बने थे और राज परिवार जी भी जो थे वो झारखंड सरकार में मंत्री थे। और आपको बता दें कि कोरोना की वजह से हाजी हुसैन जी का निधन हुआ, उसके बाद वो सीट जो है वो खाली हो गई और राज परिवार जी और उनका घरा जो है वो नाराज चल रहा था। मधुपुर के उपचुनाव में जो है, इस बार के उपचुनाव में सक्रिय रूप से उन्होंने जो है वो भूमिका नहीं दिखाई और उनके घरे को भी जो है वो काफ़ी देखा नहीं गया। और जितने भी लोग जो है वो बीजेपी पार्टी के अंदर इस चीज़ का विरोध कर रहे थे तो उन लोगों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो एंटी इनकम्पेंसी जो है वो बीजेपी के अंदर भी बन गई थी, क्योंकि सीधे तौर पे ये कहे तो राज परिवार जी को जो है वो ब्राह्मण वोटरों का कहे तो नुमाइंदा समझा जाता है। मधुपुर में ब्राह्मण वोटर जो है वो काफ़ी उनको जो है वो मानते हैं और ये भी देखने के लिए मिला कि जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मण वोटर जो है वो कटेगा, तो ये भी देखने के लिए मिला कि जैसा कि मतदान हुआ, जैसा कि पूरा प्रतिशत आया, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो बीजेपी में आपसी जो तालमेल की कमी थी, अचानक जो है वो गंगा नारायण सिंह जी को जो है वो बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया और राज परिवार जी जो कि वहाँ पहले चुनाव लड़ते थे, पहले चुनाव जीत भी चुके थे, झारखंड में सरकार में जो है वो मंत्री थे, हाजी हुसैन अंसारी जी से उन्होंने जो है वो चुनाव हार गए थे और उस समय जो है वो काफ़ी लोग बीजेपी के काफ़ी लोग जो है वो चुनाव हारे थे और ये कहा जा रहा था जनता के तरफ से कि गंगा नारायण सिंह जी चुनाव लड़े थे, इस वजह से जो है वो उनके वोट बैंक में काफ़ी फर्क पड़ा था और इस वजह से जो है वो हाजी हुसैन अंसारी जी के द्वारा चुनाव हार गए थे। लेकिन दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी का जो है वो एक अलग नाम जो है वो मधुपुर में है, उनकी एक अलग जो है वो इज्जत थी, उनकी जो है वो एक अलग नाम थी। ये एक कारण भी जो है वो बना कि 2019 के चुनाव में जो है वो हाजी हुसैन अंसारी जी जीते और इस बार के चुनाव में जो है वो काफ़ी सद्भावना मिला, काफ़ी सहानुभूति मिला कहे तो मधुपुर की जनता के तरफ से हफीजुल हसन जी को, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी जी का काफ़ी नाम जो है वो मधुपुर में शुरू से रहा है और इस चीज़ का सहानुभूति उनको मिला, क्योंकि ये चीज़ें भी जो है वो बाहर गई कि कोरोना से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी और वो लगातार जन सेवा कर रहे थे और जन सेवा करते हुए ही वो जो है वो कोरोना की चपेट में आए थे और इसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति का लहर भी हफीजुल हसन जी को मिला और साथ ही हफीजुल हसन जी पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि मधुपुर की जनता किसे चुनेगी, एक मंत्री को चुनेगी कि एक विधायक को चुनेगी। और जो रिजल्ट सामने आया है वो यही बता रहे हैं कि मधुपुर की जनता ने जो है वो एक मंत्री को चुना है, बाकायदा एक विधायक को चुनने के बजाय। उन्होंने ये कहा था कि एक मंत्री जो है वो ज़्यादा विकास कर सकता है बजाय एक आम विधायक के। तो इस सब चीज़ें जो है वो वजह बनी और हफीजुल हसन जी जो है वो चुनाव जीत गए और काफ़ी आश्वस्त वो पहले से दिख रहे थे चुनाव को लेके। वो लगातार बार बार ये कह रहे थे कि वो चुनाव जो है वो आराम से जीतेंगे और कहे तो बाबूलाल मरांडी जी ने जो है वो अपना पूरा जोर लगा लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी जो कि बीजेपी के विधायक दल के नेता है, गांव-गांव तक वो गए, काफ़ी समय उन्होंने जो है वो मधुपुर में बिताया, लेकिन जो जेएमएम का विजय रथ झारखंड में चल रहा है उसको वो रोकने में कामयाब नहीं हो सके और अंततः जो है वो हफीजुल हसन जी जो है वो मधुपुर से चुनाव जीत गए। और इसमें हेमंत सोरेन जी का भी बड़ा रोल जो है वो दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव भी जो है वो हेमंत सोरेन जी के फेस पे जो है वो लड़ा गया था। चाहे बात करें बेरमो की चुनाव की, चाहे बात करें दुमका की चुनाव की, चाहे बात करें मधुपुर की चुनाव की, अभी जो झारखंड में स्थिति चल रही है ये स्थिति जेएमएम महागठबंधन वर्सेस जो है वो बीजेपी की चल रही है। एक तरफ जेएमएम महागठबंधन के लीडर हेमंत सोरेन जी है और दूसरे तरफ जो है वो बीजेपी के लीडर बाबूलाल मरांडी जी है। चुनाव जो है वो ये दर्शाता है कि आखिर पब्लिक जो है वो जनता जो है वो किसके फेस को जो है वो एक्सेप्ट करती
करती है। तो जो लगातार क्लीन स्वीप हेमंत सोरेन जी किए जा रहे हैं झारखंड में, जो लगातार जीत पे जीत हेमंत सोरेन जी किए जा रहे हैं झारखंड में, उससे ये कहना जो है वो कहीं से भी गलत नहीं होगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी का चेहरा जो है वो झारखंड में चल रहा है, जेएमएम का लहर जो है वो झारखंड में चल रहा है। तभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, उसमें लगातार जो है वो जेएमएम जीतते जा रही है। और ये भी कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि बीजेपी को जो है वो झारखंड में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो है वो बीजेपी हार का मुंह देखते जा रही है। एक तो 2019 के विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा हार कि बड़े बड़े विधायक, बड़े खुद मुख्यमंत्री महोदय भी जो है वो हार गए थे। उसके बाद जो है वो दुमका के चुनाव में, फिर बेरमो के चुनाव में हार, उसके बाद फिर लगातार मधुपुर के चुनाव में भी हार। मधुपुर के चुनाव के पहले जो है वो काफ़ी गैप मिला था, आपको बता दें, क्योंकि बेरमो और दुमका के चुनाव हुए थे। उसके बाद से बीजेपी जो है वो सुधार कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने जो है वो दूसरा रास्ता अपनाया। बीजेपी ने जो है वो आजसू से आए हुए गंगा नारायण सिंह जी को जो है वो टिकट दे दिया, और अपने कार्यकर्ता जिन्होंने जो है वो बीजेपी को खड़ा किया था मधुपुर में, उनका टिकट काट दिया राज परिवार जी का। तो जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता थे, जो वहाँ के लोकल कैडर थे, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राज परिवार जी जो है वो बीजेपी का नेतृत्व करते थे मधुपुर में, और अचानक से उनका टिकट जो है वो काट दिया गया, और अचानक से जो है वो आजसू से आए हुए गंगा नारायण सिंह जी को जो है वो टिकट दे दिया गया। और परिणाम जो आया वो आप सबके सामने है। यही वो कुछ वजह है जिस वजह से आसानी हो गई हफीजुल हसन जी को और जेएमएम को जो है वो मधुपुर चुनाव जीतने में। और इन्हीं सब वजह से जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन जी ने जो है वो चुनाव जीत लिया है। मधुपुर उपचुनाव 2021 का रिजल्ट जो है वो आ गया है। झारखंड की जनता जो वेट कर रही थी, झारखंड की जनता जो इंतजार कर रही थी, झारखंड की जनता जो है वो लगातार निगाहें अपनी गड़ाए हुई थी कि कब जो है वो मधुपुर का रिजल्ट सामने आएगा और कब झारखंड के राजनीति को जो है वो नया संकेत मिलेगा। झारखंड की राजनीति को जो है वो नया संकेत मिल चुका है कि जेएमएम का विजय रथ जो है वो लगातार झारखंड में चल रहा है, और बीजेपी जो है वो लगातार झारखंड में एक के बाद इलेक्शन, एक के बाद एक इलेक्शन के बाद कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। यही था पूरा वजह जिस वजह से आसानी से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन जी ने जो है वो चुनाव जीत लिया, और अब जो है वो झारखंड विधानसभा के सदस्य भी हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पूरा कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब तक पहुंचे इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। आपके क्या विचार है ये आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।